टीम, कल मेरे यहाँ से एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया था सेक्टर 6 फरीदाबाद में। जैन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है कोई, वहाँ पे उनके जो क्वालिटी में तो जो सीनियर बंदा था उससे उन्होंने पूछा उस लड़के से कि आपको मारुति के स्टैंडर्ड पे काम किया है कभी मेस पे? तो वो रट के चला गया था, सारी क्लॉजेस को उसने बताया सारा कुछ। कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग के बारे में पूछा, का पीपैप के बारे में पूछा, सब कुछ उसने समझाया। उसने ये पूछा कि कस्टमर कंप्लेंट अभी आपका रिसेंटली कब आपने हैंडल किया और कैसे सेटिस्फाइड किया। यहाँ पे वो थोड़ा सा क्या किया, उसका नेगेटिव आंसर गया। उसने केस स्टडी नहीं तैयार करके ले गया था कि रिसेंटली कोई आपसे पूछे कि कस्टमर कंप्लेंट आपने कौन से डिफेक्ट पे हैंडल की थी, कैसे सेटिस्फाइड किया, या इन हाउस कोई क्वालिटी डिफेक्ट रेज होता है तो आप कैसे एनालिसिस करते हो, रिसेंटली कौन सा डिफेक्ट पे आपने एनालिसिस किया, मुझे समझाइए। इट मीन्स उसका क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, वो ये जानना चाहता है कि आप प्रैक्टिकली आपको काम करना आता है या नहीं आता। ठीक है, तो सेम आपको मैंने केस स्टडी तैयार करने के लिए दिया था किसी डिफेक्ट के ऊपर। केस स्टडी ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे कैसे एनालिसिस करना है प्रॉब्लम का। तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने केस स्टडी तैयार किया है? ललित, आपने किया है ना? हाँ जी सर। ठीक है, बताइए कौन से डिफेक्ट पे आपने केस स्टडी तैयार किया है, ताकि आप हाँ सॉलिड सर। आंसर दे पाओ इंटरव्यू में। जी जी सर। हम्म। सर, हमें रिसीव हुई थी प्रॉब्लम जो है प्लेटिंग में एसएसटी फेलियर हुआ था सर, सॉल्टर स्प्रे टेस्ट का। 24 आवर्स में सर वाइट रस्ट ऑब्जर्व हुआ था, जो ओके। कि स्पेक था उसका 96 आवर्स का स्पेक था सर, हम्म। वाइट रस्ट का। हम्म। तो 24 आवर में ही वाइट रस्ट आ गया था पार्ट पे। तो ये प्रॉब्लम हमें रिसीव हुई थी, हम्म। जिसके लिए सर हमसे 8D मांगा गया। तो उस 8D में मैंने बनाया था। पहले हमने सर टीम फॉर्मेशन किया। हम्म। उसके बाद में जो है, जो कंटेनमेंट एक्शन लिया उस पर। हम्म। उसमें मटेरियल जो हमने हमारे एंड पे था वो सारा होल्ड कर दिया, हम्म। और कस्टमर एंड पे जाके मटेरियल को सेग्रीगेट और फिर उसको अपने एंड पे रीप्लेटिंग किया सर। हम्म। उसके बाद ठीक सर है। उसमें हमने विद द हेल्प ऑफ इशिकावा डायग्राम रूट हम्म। कॉज उसका एनालिसिस किया, हम्म। जो कि सारे प्रोबेबल कॉजेज को यूज करने के बाद में हम्म। हमारे मेथड में प्रोबेबल कॉज जो है निकल कर आया कि जो ऑपरेटर जो मटेरियल ले रहा था ना हम्म। पैसिवेशन के लिए, हम्म। क्योंकि पैसिवेशन से ही रिलेटेड था ये वाइट रस्ट का प्रॉब्लम। ओके। तो हाँ जी, तो उसमें मटेरियल जो क्वांटिटी ऑपरेटर ले रहा था वो अपनी मर्जी से ले रहा था सर। उसमें वो कम भी ले रहा था कई बार, और कई बार ज्यादा भी ले रहा था, जो हम्म। कि एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए थी। उसके लिए हम्म। ना कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं था वहां पे, ना हम्म। कोई WI, और ना ही ऑपरेटर को इस चीज की अवेयरनेस थी। हम्म। हाँ जी, तो रूट कॉज जब हमारा ये निकल कर आया क्वांटिटी का, तो हमने सर क्या किया उसमें अकरेंस पे जो है मटेरियल क्वांटिटी फिक्स कर दी, उसके लिए स्टैंडर्ड बना दिया सर। हम्म। और उसमें कंट्रोल प्लान में अपडेट किया उसको, हम्म। जो भी क्वांटिटी ली जाएगी पैसिवेशन को करते समय हम्म। बास्केट में मटेरियल लेता था सर, वो मैनुअली ले रहा था उसको हम्म। बास्केट में। हम्म। तो क्वांटिटी फिक्स कर दी सर कंट्रोल प्लान में, सेम चीज FME में अपडेट कर दी, ताकि ऐसी प्रॉब्लम जो है दोबारा से ना आए। हम्म। और उसके लिए सर क्वालिटी अलर्ट OPL वगैरह वहां पे हमने हम्म। डिस्प्ले कर दिए सर, और इस सेम चीज की ट्रेनिंग दी ऑपरेटर को। ओके। तो ये जो प्रॉब्लम ऑपरेटर से जो गलती हो रही थी, वो गलती जी हो रही थी आपके मेथड की वजह से, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट थे वहाँ पे ये स्टैंडर्ड कुछ लिखा, स्टैंडर्ड तरीके से लिखा हुआ नहीं था कि जी। पैसिवेशन में कितना केजी मटेरियल ऑपरेटर को लेना है। राइट। हाँ जी, बाकी बाकी जितने भी प्रोबेबल कॉज थे, जैसे टेम्परेचर होता है उसमें, और हम्म। कंसंट्रेशन होता है पैसे में, वो सारे ठीक थे। तो एक ठीक है। यही रीजन निकल कर आया सर, तो यानी जो आपने मेटल। आपने सिमुलेशन करके देखा, सिमुलेशन में सिर्फ मेथड पे आपने रूट कॉज हाँ को जी। फाइंड आउट किया। ठीक जी है, जी गुड। जी ओके। जी ये केस स्टडी आपने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की है, और सेम जी एक्सपेक्टेशन मैं बाकी लड़कों से भी करता हूँ। ये सब लोग जो इंजीनियर हैं, आप लोग अपना अपना केस स्टडी तैयार कर कर रखी है तो मुझे बताइए। अगर नहीं किया, किसी की आधी अधूरी है, तो कल तक का टाइम है, कल आप मेरे को वन बाय वन सभी अपनी अपनी केस स्टडी समझाओगे। ठीक है टीम? यस सर। सचिन, दिवेश, मनोज, सन्नी, शिवम, आप सब लोगों को बोल रहा जी हूँ, राम सर। मिलन। यस सर। जी सर। ठीक है।
तो ओके, अभी हम जो है स्किल मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं कि स्किल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं।